ज़ुल्हज का जो महीना है, इसकी इब्तदा जिन मुबारक और बाबरकत अय्याम से होती है वो तकरीबन निसफ़ गुज़र चुका है। गुज़िश्ता खुतबे में इन अय्याम की फ़जीलत के हवाले से चंद बातों को आपके सामने रखा था। अभी भी 5-6 दिन बाकी हैं और अगर हम चाहें तो इन अय्याम के अंदर नेकियों की फसल और नेकियों के बीज बोकर कल क़यामत के दिन इसका फल पा सकते हैं। ये अय्याम बाकी अय्याम से किस हिसाब से किस तरह अफजल हैं, सिर्फ मुख्तसर आज आपके सामने चंद बातें रखनी हैं ताकि तमाम मसाइल का अहाता भी हो जाए और इन अय्याम की फजीलत का भी हम सबको इदराक और शऊर हो जाए। कुछ मकामात और कुछ अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफजल बनाए हुए हैं। जिस तरह बाज़ार शैतान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो बरकतें रहमतें मस्जिद में उतरती हैं वो बाज़ार में नहीं उतर सकती। इसी तरह जो रहमतें बड़ी जामे मस्जिद में उतरती हैं वो छोटी मसाजिद में नहीं उतरती। इसी तरह जिन मसाजिद में नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है उन मसाजिद में बरकतें और रहमतें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उन मसाजिद के जहाँ पे तादाद कम होती है। और हदीस से ये भी साबित है कि ज़्यादा अफराद की जमात कम अफराद की जमात से अफजल है। इसी तरह जो अजर व सवाब मस्जिद नबवी में नमाज को अदा करने का वो दीगर मसाजिद में नहीं है, और जो बैतुल्लाहिल हराम में नमाज को अदा करने का वो मस्जिद नबवी में भी नहीं है। मस्जिद कुबा में आप चले जाएं, 2 रकत नमाज पढ़े नफल के लिए, उम्रे के बराबर सवाब है। आम मस्जिदों की तो ये फजीलत नहीं है। गोया कुछ मकामात अल्लाह ने सवाब के एतबार से ज़्यादा रखे हैं। इसी तरह कुछ अय्याम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब के एतबार से ज़्यादा रखे हैं। उनमें से जो पूरा एक महीना जिसको बाकी 11 महीनों पे फजीलत दी वो रमज़ान का महीना है कि उसमें कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल किया। ये पूरे का पूरा महीना बाकी तमाम महीनों का सरदार है। और दिनों के सरदार के एतबार से आपके इल्म में है कि जुम्मा बाकी अय्याम का सरदार है। लेकिन इन 10 अय्याम के अंदर वो कौन सी खसूसी फजीलत है जो बाकी अय्याम से इसको मुमताज़ करती है? मुफस्सिरीन ने लिखा, और मुफस्सिरीन में से बाद ने वल फज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र इसकी तफसीर करते हुए कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो यहाँ पे पहले ज़िलहज्जा के चाँद के तलू की या यौम नहर के चाँद के तलू की या सूरज के तलू होने की कसम खा रहा है। वल फज्र, और उस दिन की फजर की कसम जो या पहले ज़िलहज्जा की फजर हो या यौम नहर की, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन इन्हीं अय्याम में वो फजर मौजूद है। व लयालिन अश्र, और इन 10 रातों की कसम। ये जो 10 रातें हैं मुफस्सिरीन का इस बारे में जमहूर का मौक़िफ़ ये है, ये वो 10 दिन और 10 रातें हैं तो अशरे ज़िलहज्जा के हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। व लयालिन अश्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन 10 रातों की कसम खाई है कुरान पाक में वो यही 10 अय्याम हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं। वश्शफ़्इ वल वतर के बारे में भी मुफस्सिरीन ने कह दिया यौम नहर के बाद का दिन है, यौम नहर का दिन है उससे अगले दिन की। गोया ये 12-13 अय्याम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में कसमें खा रहा है, और जब कोई कसम अल्लाह मखलूक़ात में से किसी की खा ले तो ये उसकी कद्र व मंज़िलत के ऊपर भी दलालत करती है। और हदीस ने इस कद्र व मंज़िलत को किस तरह ट्रांसलेट किया और किस तरह बयान किया, उसका खुलासा ये है, उसका मफ़हूम ये है। रमज़ान के अय्याम की हमने बड़ी फजीलत सुनी, हकीकत है कि बड़े अफजल हैं, महीनों का सरदार है, लेकिन बग़ैर मुबालगे के हमारे मुआशरे को इस बात का इदराक और शऊर नहीं है कि ये जो 10 अय्याम हैं इनके जो दिन हैं ये रमज़ान के दिनों से भी अफजल हैं। हाँ, रमज़ान की रातें इसलिए इन अय्याम की रातों से अफजल हैं कि उनमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से भी अफजल है। सिर्फ इस वजह से रमज़ान के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं वो इन 10 अय्याम की रातों से अफजल है। वरना मजमूई तौर पे मैं जमहूर का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, वरना
उन ताक रातों के अलावा और उस अशरे के अलावा और उस लैलतुल कदर की रात के अलावा पूरे साल के सबसे अफजल दिन और सबसे अफजल रातें अगर कोई हैं तो इस 10 दिन की दिन और रातें हैं। दिन के एतबार से तो इख्तलाफ मौजूद ही नहीं कि इन दिनों का अजर व सवाब किसी भी नेकी के काम का बाकी पूरे साल के अय्याम से ज़्यादा है, इसमें कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। यहाँ पे अलबत्ता कुछ अशकाल आ जाते हैं लोगों के दिमाग में कि क्या यहाँ पे रखा गया जो नफली रोज़ा है वह रमज़ान के रोज़े से अफजल है। देखें, रमज़ान के अय्याम के सवाब से ये अशरा बेहतर है, लेकिन रमज़ान के जो दिन का रोज़ा है वो किस में शामिल है? फ़राइज़ में, वो नफल नहीं है। जो फ़राइज़ का नफल के साथ मुआजना नहीं हो सकता, इस वजह से रमज़ान के रोज़ों का ज़िलहज्जा के रोज़ों से मुआजना नहीं किया जाएगा। आप नफली इबादत का मुआजना करें कि रमज़ान के दिन में आपने सुबहान अल्लाह कहा, रमज़ान के दिन में आपने 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ी, रमज़ान के अय्याम में आपने 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, जो आप तस्बीहात पढ़ते हैं सुबह शाम के अज़कार करते हैं वो पढ़े हैं, ये रमज़ान में किए। एक बंदे ने रमज़ान में सुबहान अल्लाह कहा, अजर व सवाब लिखा गया। एक बंदे ने इन 10 अय्याम में से किसी दिन सुबहान अल्लाह कहा, अजर व सवाब लिखा गया। दोनों नेकियां नफली हैं, दोनों नेकियां नफली हैं। अब कंपैरिजन हो सकता है, अब मुआवजना हो जाएगा। क्या रमज़ान में कहने वाला सुबहान अल्लाह अफजल है कि इन 10 दिनों में कहने वाला सुबहान अल्लाह अफजल है? तो जमहूर का इस बारे में मौक़िफ़ यही है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि अशरा ज़िलहज्जा में कहा गया सुबहान अल्लाह बाकी पूरे साल में चाहे वो रमज़ान ही के दिन क्यों ना हो उनसे अफजल है। लेकिन मैं और आप बर्रे सगीर के ख़ास माहौल में रहते हैं जहाँ पे इस अशरे की कदर व मंज़िलत हमें नहीं पता कि इस अशरे में कहा गया सुबहान अल्लाह रमज़ान में कहे गए सुबहान अल्लाह से अफजल है, इसमें पढ़ा गया पारा रमज़ान में पढ़े गए पारे से अफजल है, इसमें की गई नेकी का कोई अमल रमज़ान में की गई नेकी के अमाल से अफजल है। मैं और आप इतने अजीम अशरे के फ़ज़ाइल और मनाक़िब से गाफिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही ना, इस अशरे में किए जाने वाले नेकी के आमाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल हैं, तो सहाबा हैरान रह गए। और सहाबा ने पूछ लिया, जहाँ पे सवाल पैदा होता था सहाबा पूछ लिया करते थे, अल्लाह के रसूल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल के जिसके बारे में आप ये मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान करते हैं? कहा जी हाँ, इल्ला ये कि कोई शख्स निकले जान के साथ और माल के साथ, वापस आ रहा हो तो शहीद बन के आ रहा है, ना जान बाकी है ना माल बाकी है। इस महीने में, इस 10 दिन में एक बंदे ने सुभान अल्लाह कहा, जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है, लेकिन उस मुजाहिद से अफजल नहीं है जिसने जान भी लुटा दी और माल भी लुटा दिया, वरना जिहाद से भी अफजल है। मैं और आप गाफिल हैं, चंद दिन बाकी हैं। हमें चाहिए कि इन अय्याम को उसी तरह कोशिश करके, मेहनत करके, जिद्दोजहद करके, अपने दिमाग पे तारी करके, अपने कारोबारी शटर डाउन करके, दुकानों को ताले लगा के उसी तरह नेकी का अमल करना चाहिए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं। हत्ता कि सहाबा का तर्ज अमल तो अजीब था कि लोग इस अय्याम से गाफिल ना हो। सहाबा क्या किया करते थे? मारूफ बात है, अक्सर लोगों ने सुनी होगी, बाज़ारों में निकल जाया करते थे। बाज़ारों में, क्योंकि बाज़ार शैतान के घर हैं और मादियत परस्ती की ऐसी जगह है कि जब आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाएं तो आप कुछ देर के लिए ऐसे मादियत एक ऐसी चीज़ है, मादा परस्ती, लग्जरीज, आसाइशें एक ऐसी चीज़ है, इंसान उनमें जितना मर्जी मुत्तकी होने को चंद लम्हों के लिए खो जाता है और उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ, और ये इंसान उसकी चमक दमक से मरऊब होके उसके हसूल की ख्वाहिश दिल में पैदा करता है। लेकिन अल्लाह वाले उस शैतानी वसवसे से भी बच जाते हैं। वहाँ पे सहाबा उन मकामात पे जहाँ शैतान इंसान के ऊपर हमला करता है और मादियत की तरफ लेके चिल्लाने की कोशिश करता है और अल्लाह को भूल जाने का सबक देता है, बाज़ारों में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाने का सबक बाज़ारों में दिया जाता है और इंसान बाज़ारों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाते हैं। वरना कोई शख्स हराम ना कमाए, कोई शख्स नाप तोल में कमी ना करे,
कोई शख्स ज़हीरा अंदोज़ी ना करे, कोई शख्स वहां पे बाजार में किसी की जेब ना काटे और किसी के साथ गलत बयानी और झूठ बोलकर माल ना बेचे। बाजार ऐसी जगह हैं मानते। तो सहाबा का तर्ज अमल क्या होता था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। कहां पे जाके कह रहे हैं? बाजारों में। और किस तरह कह रहे हैं? ऊंची ऊंची आवाजों में। कि ये बाजार के लोग और बाजार की शॉपिंग करने वाले कहीं अल्लाह को इन अय्याम में भूल ना जाएं। ये रसूलुल्लाह के सहाबा की सुन्नत है और इस सुन्नत को भी मुझे और आपको जिंदा करने की जरूरत है कि कुछ गाड़ियां, कुछ रक्शे, कुछ मोटरसाइकिल्स, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए इन 10 अय्याम में, हुकूमती इजाजत के साथ गाड़ियों के ऊपर स्पीकर्स लगा के बाजारों के अंदर चलाई जाएं और वहां पे तकबीरात लगी हों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरों की सदाएं जब किसी कान में पड़ती हैं तो हो सकता कोई अल्लाह से डर जाए। अल्लाहु अकबर, पैसा बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है। तिजारत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है। मादियत परस्ती बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है। हो सकता है किसी को हदायत मिल जाए। और अगर कोई ये काम नहीं कर सकता तो आज ही से बाकी जितने अय्याम हैं, जब भी बाजार जाने का मौका मिले, दुकान से शॉपिंग करने का मौका मिले, अमदन जानबूझ के अपने ऊपर तारी करके कम से कम ऊंची आवाज में तकबीर जरूर कहिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। दुकानदार को पता लगे, हो सकता है आपसे सवाल करे, भाई क्यों पढ़ रहे हो, उसको बताया जाए, गाहकों को पता चले कि इन अय्याम की ये फजीलत है, ये मनाक़िब हैं, ये फ़ज़ाइल हैं कि इन अय्याम में अल्लाह की तकबीरात बुलंद की जाएंगी। और ये अय्याम बाकी दिनों से अफजल होने का एक सबब उलमा ने ये लिख दिया कि ये वाहिद अय्याम है, वाहिद पूरे साल के, कि जिसमें 5 के 5 अराकीन इस्लाम बजा लाए जा सकते हैं, और नहीं बजाए ला जा सकते। रमज़ान में हज हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 के 5 अराकीन इस्लाम के इन अय्याम में बजा लाए जा सकते हैं। इस वजह से यह अय्याम बाकी अय्याम से बेहतर है।